सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले F6 मार्केट से सुहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने इमरान खान की कॉल के मुताबिक जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारियों का बाकायदा आगाज जो है वो किया है। इस वक्त F10 मरकज में है और अवाम का रश है। सुहेल अफरीदी आप पीछे देख रहे होंगे, अवाम का एक जमे गफीर उनके मौजूद है। लोग ये वीडियो दिखाते रहे वसीम, हम बात करते हैं। देख रहे हैं सदीक जान साहब, आगाज हो गया फिर वीडियो यही दिखाते रहे। जी सर, हम बात करते रहते हैं। जी देखिए, अभी इससे पहले सुहेल अफरीदी साहब जो है वो F6 गए और F6 से उन्होंने वो लोगों से मिले हैं और लोगों से बात की है। 300 से 400 लोगों को मिले हैं और इस वक्त ये जो वसीम मलिक साहब जो हैं वो गुस्ताखी की माजरत, लेकिन वो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं और वो वहाँ पे दिखा रहे हैं जिस तरह से सुहेल अफरीदी साहब लोगों को जो है वो मिल रहे हैं। लेकिन एक तो ये हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं जब वहाँ पे लोगों को मिल रहे थे तो नून लीग के एक्सपोर्टर ने आकर कहा, वसीम मलिक वही दिखाते रहे। अगर आगे जा रहे हैं तो हम अच्छा चलें नहीं हम साथ अच्छा चले वो दिखाते रहे, कोई मसला नहीं। वसीम मलिक साहब लोग वो भी देखना चाहेंगे, लोग गैमा गैमी भी देखना चाहेंगे किस तरह चल रही है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सुहेल अफरीदी साहब ने वहाँ पे नून लीग के एक्सपोर्टर ने आकर कहा, उन्होंने कहा मैं नून लीग का वोटर सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे देखकर खुशी हुई है कि आप जब यहाँ पर आए हैं तो वो हट्टो बच्चों नहीं था, वो प्रोटोकॉल नहीं था और लोगों को तंग नहीं किया गया। आप आराम से यहाँ पर आए, लोगों में घुले मिले बैठे, लोगों को मिल रहे हैं। और देखें सुहेल अफरीदी साहब यहाँ जो लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वो 3 चीजें लोगों को बता रहे हैं। वो पहला तो ये चीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं और लोगों को, यानी पहले तो उन्होंने ये बताया ना कि क्योंकि अब इमरान खान का हुक्म आ गया है तो अब हमारा घरों में बैठना नहीं बनता और अब हम डोर टू डोर जाएंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, हम आवाम के पास जाएंगे और हम स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां करेंगे। दूसरा जो है वो सुहेल अफरीदी साहब लोगों को ये कह रहे हैं इसके बाद कि वो ये कह रहे हैं कि देखिए 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक क्या आपकी जिंदगी में आसानियां या मुश्किलात आई हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात आई हैं और आपकी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ रही हैं तो ये बात आप ये जहन में रखें कि ये मुश्किलात आपकी मजीद बढ़ेंगी, ये मुश्किलात आपकी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि वो लोगों को कह रहे हैं कि ये हुकूमत ना आवाम के वोटों से आई है ना इनको आवाम का दुख दर्द है और ये जो कुछ हो रहा है ये इमरान खान के खिलाफ नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ हो रहा है। तो सुहेल अफरीदी ये कह रहे हैं लोगों को कि अगर आप ये समझते हैं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी तो ऐसा नहीं है, आपको निकलना पड़ेगा। दूसरा वो लोगों को ये कह रहे हैं कि देखें इमरान खान जो है वो अगर कुर्बानी दे रहे हैं तो क्या अपनी जात के लिए दे रहे हैं। वो लोगों को कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की जात का मसला होता तो वो कब से रिहा हो चुके होते, वो डील कर लेते। लेकिन इमरान खान अगर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए जंग लड़ रहा है और कुर्बानियां दे रहा है इमरान खान और इमरान खान का खानदान, तो फिर आपका भी फर्ज है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए और की आजादी के लिए अपना किरदार अदा करें। और तीसरा जाहिर है वो लोगों को यही पैगाम दे रहे हैं कि अब लगता यह है कि मफाहमत से बात नहीं बननी, बातचीत से बात नहीं बननी, अब मज़ामत से बातचीत बननी है, मामला सॉल्व होना है। तो वो कहते हैं कि मज़ामत के लिए अब यह है कि हमें सड़कों पर आना होगा और सड़कों पर आने के लिए वो कह रहे हैं कि जब आप हम सड़कों में निकले तो आपने हमारे साथ निकलना है और आपने बाहर रहना है, ये वो लोगों को दावत दे रहे हैं। पिछले 12 घंटों में बहुत बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं। ज़ाहिर है हम रात में आराम से बैठेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे, सजा भी सुनाई गई इमरान खान साहब को, कौमी कॉन्फ्रेंस की तफसीलात भी अवाम के सामने जरूर रखेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस अब जारी है जिसका कल दूसरा रोज होगा और मेरा ख्याल है आखिरी रोज भी होगा, तो कोई लाहे अमल जो है वो सामने आने का इम्कान है और लाहे अमल वैसा नहीं जैसा हम माजी में देखते रहे हैं, बल्कि कोई अमली जो चीज है वो करने जा रहे हैं? यार मुझे इस हवाले से नहीं पता, मेरी किसी से बात नहीं हुई। देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, ये इत्माम हुज्जत के लिए हो रही है। ये एक आखिरी कोशिश है ये बताने के लिए कि इस वक्त माहौल क्या है, हालात क्या है। देखिए असद चौधरी साहब, फैसला करने वालों को एक चीज देखनी चाहिए कि आज की कौमी कॉन्फ्रेंस के जो सोशल मीडिया पे क्लिप्स आए हैं ना, कौन सा क्लिप ज्यादा वायरल हुआ है जिसमें कोई बातचीत के जरिए बेहतर अंदाज से मामला हल करने की बात थी या जिसमें मजामत और लड़ जाने की बात, कौन सी चीजें? तो ये मतलब जो बंदा रीट्वीट कर रहा होता है, रीपोस्ट कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है, कमेंट कर रहा होता है, वो जाहिर है उससे पता चल जाता है कि वो शेयर करने वाला क्या सोच रहा है, लोग क्या चाहते हैं। तो देखें हम थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं तो लोग इस वक्त जो है ना, असद चौधरी साहब लोगों को भी लोग चाह रहे हैं कि मतलब कोई एजुटेशन और मतलब उन्हें लगता है कि चीजें जो है वो इस तरह से हल होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ जो है वो एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि ये लोगों के जज्बात हैं, एहसासात हैं, ये सूरत हाल है, आप इस सूरत हाल को, इस चीज को देख लें और अगर आप बातचीत से मामला हल करना चाहते हैं तो और ये बात आज मिनिस्टर गौहर ने वहाँ पे की भी, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की और 2 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि मुफाहमत जो है वो शुरू होगी, लेकिन मुफाहमत जो है वो नहीं की गई, उल्टा हमारी सीटें छीन ली गई, हमें महदूद कर दिया गया, अब हम रसाई तक की बात करने पे आ गए हैं। और उन्होंने फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत को इशोर किया कि आप कॉल दें
जो भी फैसला करना है आप करें, अब हम आपके साथ हैं, अब हम आपकी तरफ देखिए ऐसा चौधरी साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज जेल से इमरान खान ने क्लियर कर दी है। वो उन्होंने ये क्लियर किया है कि एक है मुज़ाकरात करने या ना करने का फैसला, ये करेंगे जगदीश साहब और अलामा साहब, किससे करने हैं, किन शराइत पे करनी है, ये फैसला वो करेंगे। दूसरा, इमरान खान ने ये कहा है कि अगर इस्लामाबाद की तरफ कॉल देनी है वो भी ये देंगे, लेकिन बाकी जो एजिटेशन है वो फैसला तो पार्टी ने करना है, ये बात इमरान खान ने वाजे कर दिया है। अब पीटीआई बतौर जमात ये सारी चीजें दो पे नहीं डाल सकती, पहले हर चीज उन पे डाली जा रहे हैं। वो कह रहे हमने तो कुछ नहीं करना, खान साहब ने तो इनको जिम्मेदारियां दी है। देखिए इमरान खान ने वाजे कर दिया कि एजिटेशन में सिर्फ ये नहीं आता कि आपने लॉन्ग मार्च करना है इस्लामाबाद की तरफ, आपने सड़कें ब्लॉक करनी है। एजिटेशन में तो ये भी आता है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपने असेंबली के अंदर कुछ करना है, आपने कोई सेमिनार करना है, आपने कोई जलसा करना है, आपने कोई और एक्टिविटी करनी है, आपने कोई पिटीशन करनी है, आपने कोई, मतलब ये सारी चीजें एजिटेशन के मुख्तलिफ मतलब एक फेस है, मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये फैसला इमरान खान ने कहा है, साथ साथ हम चलते भी हैं असद चौधरी साहब, कि ये जो चीजें हैं ना एजुटेशन की, ये फैसला जो है ये पार्टी ने करना है, ये चीज जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने और महमूद चकज़ई साहब ने नहीं करनी। तो ये एक चीज है जो जाहिर है इमरान खान साहब ने पार्टी को कह दिया। अब सलमान राजा साहब, बैरिस्टर गौर साहब या बाकी जो पार्टी है वो ये नहीं कह सकती कि ये चीजें भी अलामा साहब ने करनी है। देखिए मैं एक बात कर चुका हूं, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, अगर आने वाले मंगल पे इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात ना हुई तो उनकी बहनें फट पड़ेंगी, और मैं बड़ा ये वाज़ेह बता चुका हूं कि वो ऐसी बातें करेंगी जो पार्टी के लिए बहुत डैमेजिंग होगी, पार्टी के लिए नहीं, सॉरी, इनकी पार्टी की क़यादत के लिए, ठीक है। गो के वो बातें करेंगी जो अवाम उनसे सुनना चाहती है, ठीक है, कि अवाम भी तो ये सुनना चाहती है ना कि भाई अगर पीटीआई के जो जिम्मेदारान है वो अगर कुछ नहीं कर रहे इमरान खान के लिए तो इमरान खान की बहनें खुल के बोलें। देखें उनकी बहनें क्या कह रही हैं, उनकी बहनें ये कह रही हैं कि सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि वो इमरान खान जिसको आइसोलेट करके रखा गया है, जिनके साथ मुलाकात नहीं हो रही, पार्टी इमरान खान की रिहाई तो छोड़े, इस हद तक भी एजिटेशन नहीं कर पा रही कि उनकी बहनों की मुलाकात हो जाए कम अज कम। देखें ये तो पार्टी की जिम्मेदारी है ना, आप सारे ओहदे लेकर बैठे हैं, आप सारे एंजॉय कर रहे हैं। मैं एक सवाल बार बार करता हूँ, अलीमा डॉक्टर उज़मा इमरान खान साहब से मिलकर निकली 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को जब इमरान खान से मिलकर निकली तो आपने उनके चेहरे के ऊपर दर्द देखा था, आपने उनके चेहरे के ऊपर तकलीफ देखी थी, आपने देखा था कि जिस तरह से उन्होंने आके उनकी आंखों में आंसू थे और वो अपने आंसू रोक रही थी। वो दर्द जो इमरान खान की बहन के चेहरे पे इमरान खान के लिए था, या वो दर्द जो आप इमरान खान की बहनों के चेहरे पे उनके लिए देखते हैं, क्या उनकी पार्टी के लोगों के चेहरों पे आपने कभी ये दर्द देखा है? ठीक है, अब पूछे जरा सुहेल आफरीदी साहब से कि सोमवार के दिन वो अपने एमपीए से मिले, क्या उनमें से कितने एमपीएस ने आके कहा है कि यार मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, इमरान खान की रिहाई के लिए बताएं आप क्या कर रहे हैं, या मैं इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करना होगा। देखें अब पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, उनके सोशल मीडिया के आप देख रहे हैं वो दुरुस्त है, वो ठीक बात कर रहे हैं। देखें असद चौधरी साहब, एक है जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे चाहते हैं कि इस्लामाबाद की कॉल दी जाए, वो इमरान खान ने खुद मना की है, वो अलीमा खानम साहब भी बता चुके हैं, वो नूरी नियाजी साहब भी बता चुकी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैंने पूरे ट्विटर के ऊपर लिखा भी है, मुझे बताएं मंगल और बुध की दरमियानी रात इमरान खान की बहनों और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ जो कुछ हुआ, क्या पीटीआई ने उसके ऊपर अमल दिया है? नहीं दिया। 9 मई के 2 फैसले आज हैं, चलो अभी वाले तो अभी आए ना चंद मिनट पहले, जो इस 2 रोज कबल आया, 1-2 रोज कबल आया, क्या पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? इमरान खान की आइसोलेशन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान केसेस ना लगने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन वकीलों ने इमरान खान के नाम पे वोट लिया उन्होंने कुछ किया? भाई कोई इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कोई? मतलब ये तो इस वक्त, अच्छा 2 तारीख को इमरान खान ने कहा कि पॉलिटिकल कमेटी आप तश्कील दें, सलमान राजा साहब को कहा, 12 को उन्होंने तश्कील दी, 12 के बाद अब तक 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, आपने को अलामिया देखा उनका? आम दिनों में जब इमरान खान आम दिनों में भी डेली 2 मीटिंग्स करते थे बयानी के ऊपर, ऐसे ही है भाई आप हालत जंग में है, आपका लीडर वहां पे जेल के अंदर है, वो उसको आइसोलेट करके रखा हुआ है, इनकी मीटिंग्स ही नहीं होती, इनकी बातचीत ही नहीं होती, इनका कोई वॉर रूम ही नहीं है, इनका सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का कोई फोरम ही नहीं है, इनका कोई एक सेंट्रल पॉइंट जगह ही नहीं है जहां बैठ के डिस्कस करें। तो क्या इन्होंने करना है? ये इस वक्त एक शिकस्त खुर्दा पीटीआई की आदत है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब इनके पास टाइम थोड़े रह गए। एक कहना तो मैं सख्त बात चाह रहा हूं, वो नहीं कहूंगा, वो वीडियो के बाद आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब पीटीआई के कारकुनान के जज्बात वहां तक पहुंच गए, कह देता हूं कि जो आपको पता है ना कि वो 9-0 पे एमकेएम की क़यादत के साथ कारकुनान ने किया था, हालात भी ठीक है, 9-0 वाले ही होंगे, ठीक है। तो बात यह है इनके कारकुनान के भी सब्र का पैमाना लबरेज है, इमरान खान की बहनों के भी सब्र का पैमाना लबरेज है, और अगर आने वाले मंगल को इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात ना हुई तो उनकी बहनें फट पड़ेंगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो गुफ्तगू करेंगी अवाम वो सुनना चाहती है कि आप बताएं, खुल के लोगों को बताएं कि पार्टी की लीडरशिप नाकाम हो गई है। लेकिन अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जाहिर है कि सुहेल आफरीदी साहब अभी लोगों से बात कर रहे हैं,
अब मैं समझता हूं कि आज आने वाले पैगाम के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हो गए वो सुहेल अफरीदी हो गए। अब सुहेल अफरीदी साहब ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने मैंडेट जो है वो अलामा साहब को और सबको दिया हुआ है। राइट जी, F10 मरकज में ज़ाहिर हम मौजूद हैं। सुहेल अफरीदी लोगों से घुल मिल रहे हैं, कुछ देर में यहाँ से निकल जाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं, आगाज हो चुका है उसका। मजीद आप बंदे रहिए, आपको बताएंगे, अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सदीक जान से फिर आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर जरा तफसीली गुफ्तगू बाद में करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।